में उद्घाटन से पहले ही करोड़ों की लागत से बना पुल बह गया। दिघल बैंक प्रखंड में पत्थरघटी पंचायत में 1 करोड़ 41 लाख खर्च करके पुल का निर्माण किया गया था। पुल का एक हिस्सा पानी में बह गया है। तस्वीरें जरा आप देखिए। पुल बहने पर अब बिहार की सियासत में घमासान मचा है। विरोधी दल सरकार को कोस रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष बचाव कर रहा है। बिहार में लगातार पुल बहने से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सेतु टूटना सरकार के लिए मुसीबत बन गया है? क्या चुनावी साल में पुल का बहना सरकार पर भारी पड़ेगा? क्या दोषियों तक पुलिस पहुंच पाएगी और दोषियों को कब सजा मिलेगी? ये अहम सवाल जी बिहार झारखंड पूछता है। आप देख सकते हैं बिहार में जो है डबल इंजन की सरकार बताई जाती है, मगर डबल इंजन का जो है काम देख सकते हैं आप। जो उद्घाटन से पहले ही पुल ध्वस्त हो चुकी है। 1 करोड़ 42 लाख की लागत से जो है पुल बनी और पूरा जो है सिस्टम भ्रष्टाचार हो चुका है। सिस्टम पूरा खराब कर चुका है। जनता का पैसा लूट के जो है सरकार अपने मौज बना रही है, मगर जो है सरकार जनता को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रही है। एरिया देखते हैं ना, लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर एक कच्ची सड़क है जो पिछले कई दिनों से कटा हुआ, जिसको बांधने के लिए हम लोग डीएम एसडीएम हर एक लेवल पर रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब बांधा नहीं गया और कंकरी नदी की धार इधर से खुल गई, जिसकी वजह से ये भेंट चढ़ गया। ठीक है ना। और पूरा जो है सिस्टम भ्रष्टाचार हो चुका है। सिस्टम पूरा खराब कर चुका है। जनता का पैसा लूट के जो है सरकार अपने मौज बना रही है, मगर जो है सरकार जनता को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रही है। तरीके से बनाया गया इसको। उस गांव के लोग उस पार, इस गांव के लोग इस पार, कितना परेशानी झेलना पड़ता है। कम से कम इधर 70-80 गांव है, घर है इधर हर किसी का। बहुत मुश्किल से पुल पास हुआ, हड़ताल उड़ताल यानी बहुत कुछ करने के बाद ये पुल पास हुआ। उसके बाद बना भी, बनने के बाद ठेकेदार को भी नहीं मालूम था, इंजीनियर को नहीं मालूम था कि वहाँ नदी का कनेक्शन हो रहा है इससे। वजह यही है कि मतलब ये अचानक जो बाढ़ जो आ गया है, पानी बहुत जो छोड़ दिया है, और उस साइड में जो अभी मैं वो साइड पे जा रहा हूँ, तो साइड पे जाने के बाद ही कुछ बोल पाऊँगा वहाँ जी। तो सर जांच में आए आप? हाँ अभी जांच पे आए हैं, तो अभी जब जरा जाके देखेंगे तभी आपको हम बता पाएंगे क्या करेंगे। तो विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का ट्विटर के जरिए बिहार सरकार पर हमला लगातार जारी है। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किशनगंज में पुल टूटने की घटना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में कहा है कि किशनगंज जिले में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन सुशासनी पुल उद्घाटन से पहले ही टूट गया है। देखते हैं कि 15 वर्षों की भ्रष्टाचारी सरकार और 60 घोटालों के प्रबंधन संरक्षककर्ता श्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी, इसका दोष विपक्ष या प्रकृति में से किसको देते हैं? कई सारे ब्रिजेज, अप्रोच रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। किशनगंज की घटना हो, गोपालगंज की घटना हो या तमाम अन्य जगह की घटना हो, मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, जो भी कंपनी दोषी हो उस कंपनी पे त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी लागत से पुल बना हुआ था, पुनः वह कंपनी अपनी जेब से पैसा खर्चा करके उस पुल को जो है पुनः बनाने का काम करें। जनता की गाढ़ी कमाई को इन कंपनियों ने लूटने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। निर्माणाधीन पुल बह रहा है, इससे बड़ा विकास का मापदंड क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार किस कदर घर कर गई है बिहार के अफसरशाही में। ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये एक अनोखा उदाहरण है। उद्घाटन होने से पहले ही पुल बह चुका, टूट चुका। अरे भाई, ऐसे अफसरों पर कम से कम कुछ कार्रवाई तो कर लीजिए। ये एक पहली घटना नहीं है। 70 घाट का पुल पूरा बिहार देखा, बैकुंठपुर का पुल पूरा बिहार देखा, बगहा और वाल्मीकि नगर में सैकड़ों पुल पुलिया बह गए। अमेरिका जैसा देश जो कि इतना विकसित श्रेणी में आता है, वहां जो अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो आप देखते होंगे कि गाड़ियां दह रही हैं, बहुत कुछ ऐसे घर जो बड़े बड़े बिल्डिंग है दह रहे हैं। स्विट्जरलैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, इन सब जगहों पे देखिए प्राकृतिक आपदा को आप विकास से कहीं नहीं जोड़ सकते हैं। मान लीजिए प्राकृतिक आपदा पुल का अप्रोच टूट गया या अगर कहीं कोई रोड दह जा रहा है तो आप उसको विकास से कैसे ये तुलना कर सकते हैं कि भाई वो घटिया बना है, ये बना है।
ये सब तो विपक्ष का एक एजेंडा है, एक चाल है, वो हमारे सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो निर्माणाधीन पुल का बह जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अब किस कारण से पुल ध्वस्त हुआ है, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर कोई विभागीय पदाधिकारियों के दोष के कारण या कुछ कमियों के कारण अगर पुल टूटा होगा तो निश्चित तौर पर उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाएगा। विकास से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करने वाली है सरकार। जब तक सारे पक्ष सामने नहीं आ जाएं कि किन वजहों से इस ढांचे को नुकसान पहुंचा है, गुणवत्ता का सवाल है या कोई और प्रश्न, तब तक इसे भ्रष्टाचार का एक प्रकरण बताया जाना जल्दबाजी होगी। और मुझे लगता है जो जानकारियां हैं वो जो आ जाए उसके बाद ही किसी राजनीतिक दल को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, 1,41,00,000 का ये पुल बना, उद्घाटन से पहले ही स्वाहा हो गया। ऐसा नहीं कि पहला पुल है जो उद्घाटन से पहले ही ढह गया हो, इससे पहले भी हमने देखे हैं। गोपालगंज की बात करें, वहां पर भी ऐसे ही वाक्य सामने आया। कौन जिम्मेदार इसके लिए, और क्या ऐसे ही बिहार का विकास होगा? देखिए, साफ तौर पर प्रीति, इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। जिस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं उसी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि अभी तमाम तरह का बयान हम लोग सुन रहे थे, कोई बचाव कर रहा था, कोई हमला कर रहा था, लेकिन सवाल यही है कि अगर पुल बना था तो वहाँ पानी निकलने के लिए ही पुल बनाया गया था। अगर पानी से ही पुल बह जा रहा है तो आप सोच लीजिए कि किस स्थिति में बना होगा, क्या स्थितियाँ बनी होंगी और कितना उसमें कॉम्प्रोमाइज करके ये पुल बनाया गया होगा। बहुत ही समझ लीजिए एक तरह से कहें कि गड़बड़ मामला है। और ऐसा 70 घाट पे जिस तरह से देखा अप्रोच का पुल बह गया था, उसका पूरा वो हो गया था। फिर उसके बाद बेतिया को जो लगता है, बेतिया से जो एक बांध के पास है वहाँ पे सड़क बह गई। तो तमाम ऐसी घटनाएं इसी बारिश में हम लोगों ने देखी हैं, किस तरह से चीजें हुई हैं। इससे पहले हमने देखा था बागमती नदी में 3 करोड़ की लागत से एक पुल बना था, वो भी उद्घाटन से पहले ही बह गया था। तो ये तमाम घटनाएं, तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन इनसे सबक लेने के लिए न सरकार तैयार है, न विभाग तैयार है। और जब भी जिम्मेदारी होती है तो। और शैलेंद्र जी, बड़ा सवाल तो ये है ना कि सत्ता पक्ष ये कह देता है कि देखियो भाई, अमेरिका में भी जब इस तरीके से कोई आपदा आती है तो वहां पर भी ऐसा होता है। क्या ये कह देने से कि अमेरिका में ऐसा होता है तो यहां पर भी ऐसा चलेगा, क्या ये तर्क ठीक है? देखिए, इस तर्क को कहीं से नहीं माना जा सकता। और यहाँ कोई वैसी आपदा नहीं आई थी, वहाँ तो पानी एक खुल गया और उस नदी की धार उधर गई इस वजह से। और जाहिर सी बात है कि धार से बचने के लिए, गांव के लोगों को बचाने के लिए ही वो पुल बनाया गया था। अगर वो धार में ही बहना था तो फिर उसको बनाने की जरूरत क्या थी? लोग तो वैसे ही आ जा रहे थे, लोग वैसे ही परेशानी झेल रहे थे। तो ये केवल एक बचने और बचाने की बातें हैं, इन पे कहीं से ज़्यादा विश्वास करना और ज़्यादा वो करना नहीं ठीक है। लेकिन सिस्टम कैसा है, कितनी तरह के टेस्ट होते हैं, कितनी तरह की बातें होती। कहा जाता है कि हर एक कहें कि कदम पे चीजें मॉनिटर होती। इस मॉनिटरिंग के बाद भी आखिर कैसी मॉनिटरिंग है? कभी तमाम अधिकारियों से लेके और सब लोग, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार भी हुआ है, ये पुल बताता है जिस तरीके से टूटा है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए